नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 भूगोल का आपदा प्रबंधन का एक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी से बचाव का उल्लेख कीजिए। देखिए, जब समुद्र के तल के नीचे भूकंप आता है तो पानी में हलचल होती है और पानी बहुत तेज़ी में ज़मीन की ओर आती है और इसी स्थिति को कहते हैं सुनामी। और इससे बचाव के कुछ उपाय को आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी को आपका उपाय को अपना करके सुनामी से बच सकते हो या उससे होने वाले नुकसान को आप कम कर सकते हो। तो चलिए, पृथ्वी के अंदर के हलचल से जब समुद्र तल पर उत्पन्न भूकंप को सुनामी कहते हैं। यानी समुद्र तल के नीचे जब भूकंप आती है तो उसे ही सुनामी कहते हैं या साइक्लोन कहते हैं। इंग्लिश में साइक्लोन, हिंदी में सुनामी। जिससे समुद्र का जल तटीय क्षेत्रों में तेज़ बहाव के साथ बहने लगता है। यानी समुद्र का जो पानी होता है वो वहाँ के आसपास का तटीय क्षेत्रों में तेज़ बहाव में बहुत तेज़ स्पीड में आता है, जिससे जान मान का काफ़ी, मान लीजिए ये समुद्र है, ठीक है, अचानक यहाँ पर कुछ आदमी घूम रहे हैं 10, 20, 50, बहुत अधिक तेज़ी मात्रा में आता है, जिससे कि बहुत सारे लोग इस स्पीड में बह के चले जाते हैं, जिनसे जान मान का, इंसानों का जान का काफ़ी अधिक नुकसान होता है। यह एक प्राकृतिक आपदा है, यानी नेचुरल डिजास्टर है। इसे आप ना ही रोक सकते हो ना ही ला सकते हो। हाँ, इससे बचाने का कुछ उपाय कर सकते हो। अगर आपको पूछेगा कि सुनामी को कैसे माप सकते हैं, तो देखिए, सुनामी भी एक प्रकार का भूकंप ही है ना। तो भूकंप को हम लोग रिएक्टर पैमाना से मापते हैं, तो इसे भी हम लोग किससे मापेंगे, रिएक्टर पैमाने से ही मापते हैं। चलिए, ये तो आपका हो गया सुनामी से आप क्या समझते हैं, सुनामी का परिभाषा या सुनामी किसे कहते हैं, सुनामी क्या है। सुनामी से बचाव के उपाय मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1, समुद्र के तट पर मैंग्रोव वनस्पति को लगाना। देखिए, ये एक प्रकार की छोटी छोटी झाड़ियाँ होती है, ठीक है। इसको अगर आप लगाओगे ना, तो जब समुद्र के तट से वहाँ का पानी जब स्पीड में आएगा ना, मान लीजिए यहाँ पर आप झाड़ियाँ ऐसे लगा दिए, तो जब पानी आके इसमें टकराएगा ना, तो वो उसके स्पीड को बहुत अधिक कम कर देगा, उसको रोक देगा। इसीलिए मैंग्रोव झाड़ियाँ को आपको समुद्र तट के किनारे पर लगानी चाहिए, ठीक है। चलिए, तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षण कहने का मतलब ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे कि तैरने का, अगर आप गलती से चले गए तो आपको तैरना आना चाहिए, नहीं तो अगर आपको तैरना नहीं आएगा ना, तो आप तो तुरंत उसमें डूब जाओगे। इसलिए आपको कुछ स्पेशल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और आपको भी लेनी चाहिए अगर आप रहते हो समुद्र तट के किनारे। तो चलिए, तीसरा मैं आपको बताता हूँ, प्रशासन द्वारा सुनामी का पूर्व अनुमान लगाकर समुद्र तट पर रह रहे लोगों को सूचित करना चाहिए। यानी सरकार को अगर ये अनुमान लगाते रहना चाहिए, और अगर आपको पता चले कि सुनामी आने वाली हो तो आपको लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देना चाहिए, जिससे वो सचेत रहेंगे। समुद्र तट पर कंक्रीट तट बांधों का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। कंक्रीट तट बांध का निर्माण करेंगे जो कि उधर से आने वाली स्पीड में, तेज़ी से आने वाली पानी के स्पीड को रोक सके, उसे वहीं पर रोक सके, ताकि वो ज़्यादा दूर तक जाकर और अधिक तबाही ना कर सके। तो ये थी सुनामी और सुनामी से बचाव के कुछ उपाय जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।